दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मोदी सरकार ने देश के किसानों को भेजा है संदेश। किसान निधि के 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ किसानों को भेजा है खास संदेश। इस संदेश में लिखा है, नव वर्ष की शुभकामनाएं। पीएम किसान के तहत दिसंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि की 2,000 रुपये की किस्त आपके बैंक खाते में भेजी गई है। इससे खेती किसानी की ज़रूरतों में मदद मिलेगी। प्राकृतिक खेती पर एक फिल्म बनाई गई है, उसका लिंक इस मैसेज में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आपका नरेंद्र मोदी। इस प्रकार से प्रदेश के 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मैसेज भेजे गए हैं। इस प्रकार से यह मैसेज है, आपको भी यह मैसेज मिला होगा। आप इस लिंक पर टैप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई है। आप जरूर देखिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया गया है। प्राकृतिक खेती पर एक साथ 10 करोड़ किसानों तक सरकार ने आसानी से अपनी बात पहुंचा दी। प्राकृतिक खेती से संबंधित इस वीडियो में किसानों को जीवामृत और घन जीवामृत अर्थात खाद बनाने का तरीका बताया गया है। सरकार अब प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर दे रही है, तो मैसेज में भेजे गए वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफर हुए 4 दिन हो चुके हैं। अगर आपके बैंक खाते में योजना के तहत 2,000 रुपये नहीं आए हैं और स्टेटस में FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर लिखा आ रहा है तो समझिए कि पैसा ट्रांसफर हो चुका है। अगले 1-2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देश के हजारों किसानों के अकाउंट में FTO इस जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन स्पेंडिंग का संदेश दिखाई दे रहा है। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपके अकाउंट में पैसा आने में देर लग सकती है। इसे देखने के लिए आप PM किसान की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर के देख सकते हैं। किस किस के अकाउंट में FTO आ रहा है वे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फसल बीमा को लेकर बड़ी खबर है। फसल बीमा के लिए भटक रहे हैं किसान। कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है किसानों का। किसानों ने किए नारेबाजी। जल्द बीमा राशि नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है किसानों ने। अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिले के 1 दर्जन गाँव के किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि 2020 में जो खरीफ की फसल की बुआई की थी वह प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो गई थी, चाहे वह सोयाबीन की फसल हो या फिर अन्य कोई फसल हो। प्रशासन ने सर्वे कर नुकसानी का आकलन भी किया था, लेकिन फसल बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली है, जबकि प्रीमियम की राशि खाते से काट दी गई है। किसानों का कहना है कि बीमा की राशि नहीं मिलने से पहले भी किसान कलेक्टर कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। सुनवाई नहीं होने पर सोमवार को एक बार फिर से किसान यहां पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह एक जिले की बात नहीं है, प्रदेश के सभी 52 जिलों में इसी प्रकार से मसला है। फसल बीमा की राशि का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है सरकार द्वारा। इस पर किसान अब उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं। किसानों ने डिप्टी कलेक्टर तथा कलेक्टरों से जल्दी फसल बीमा की राशि दिलवाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने उनकी मांग पर जल्दी विचार नहीं किया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है। OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 17 जनवरी को होगी। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से वकील तुषार मेहता ने कहा कि हम सभी राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने के लिए कह रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे मसलों पर सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इस दौरान कांग्रेस के वकील विवेक तनखा जी ने आग्रह किया कि इस याचिका को शून्य कर दे, क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अध्यादेश वापस ले लिया है, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि 17 जनवरी को क्या फैसला आता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। 50% एरियर का भुगतान के आदेश जारी हो गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशी दी है।
उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, गैर शैक्षणिक अधिकारियों को नए साल 2022 का तोहफा दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को 7वें वेतनमान के एरियर के शेष 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एरियर की राशि का नियमानुसार आयकर की कटौती कर अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। नए साल में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। आज फिर मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा नए केस मिले हैं। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। नए साल में तीसरी लहर की दस्तक के साथ एक्टिव केसों की संख्या 700 पार हो गई है। आज 200 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 110 तो सिर्फ इंदौर में ही मिले हैं। राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 18 मरीज अपने घर स्वस्थ होकर लौटे हैं और रिकवरी रेट 98% से ज़्यादा है। चिंता की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू के बाद लगातार केस बढ़ रहे हैं और इसके लिए इंदौर हॉट स्पॉट बन गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोरोना की तीसरी लहर से हम सभी को बचना है, जिसके लिए कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करना होगा। घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ज़रूरत पर हाथ धोने होंगे, हाथों को सैनिटाइज करना होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को राहत देने के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में शिवराज सरकार लगातार कई योजनाओं को संचालित कर रही है। किसानों को राहत देने और आर्थिक शोषण से उबारने के लिए सरकार अब मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सरकारी विपणन संघ को क्षतिपूर्ति दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही संस्थाएं सरकार के माध्यम से किसानों की मदद करती है, इसलिए सरकार इनकी मदद करेगी। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा हर साल धान, मूंग और अन्य फसलों की खरीदी की जाती है। इसके साथ ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे हुए फसल का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। हालांकि किसानों द्वारा खरीदी गई फसल का बोझ एजेंसी के ऊपर आता है, जिसके लिए अब शिवराज सरकार ने नई तैयारी की है। अब शिवराज सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने जा रही है। इस प्रावधान के तहत प्रतिवर्ष किसानों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक मिलेगा। इस प्रावधान के साथ एजेंसियों की क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। वहीं इस योजना से राज्य के किसानों को समय पर भुगतान करने के अलावा एजेंसियों के बोझ को कम किया जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी के फसल के भुगतान के अलावा एजेंसियों को भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राज्य शासन पर ब्याज दर में कमी आएगी। इसके साथ ही एजेंसी नियमित रूप से कार्यरत रहेगी, क्योंकि उनको पैसा मिल जाएगा तो वो भी किसानों को फ़ायदा देंगे। किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों की राशि तुरंत दे देंगे, क्योंकि एजेंसियों को उपार्जन में नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी पूर्ति भी बिना रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार किसानों तथा इन एजेंसियों के लिए काम कर रही है, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।